नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूव करना है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस अप टू 2n-1 इंटू 2n प्लस 1। मतलब ये है क्या, सारे ऑड नंबर्स का एडिशन है, टेकन टू एट अ टाइम। दो नंबर्स को एक साथ लेना है, दो ऑड नंबर्स को, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर नेक्स्ट दो ऑड नंबर्स को लेना है। ठीक है, और इस तरीके से लेना है कि एक ऑड नंबर यहाँ पे ऐसे और ऐसे कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू आएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू n टाइम्स 4n स्क्वायर प्लस 6n-1 अपॉन 3। ठीक है, तो देखो देखते हैं सोल्यूशन। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। दैट इज, हम Pn को क्या मान रहे हैं, Pn सच दैट 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 अप टू 2n-1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n 4n स्क्वायर प्लस 6n-1 अपॉन में 3। ठीक है, ये हम Pn को मान रहे हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, सबसे पहले हमें दिखाना है कि दिस Pn इज ट्रू, जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम P1 फाइंड करेंगे। P1 इज सच दैट, देखो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, मतलब एक ही टर्म आएगा 1.3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 एक्चुअली। इस पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन साइन। ठीक है, तो 1.3 ये जो लिखा हुआ है, ये दिख रहा है 1.3, ये एक्चुअली पॉइंट नीचे नहीं है, बिल्कुल सेंटर पर है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लीकेशन विथ 3, इसका मतलब ये होता है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3, एंड दिस 3 इज इक्वल टू कब, जब तुम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करोगे। तो पुट करके देख लो, 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 4 प्लस 6-1 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 6×4 10 होता है, 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9/3 विच इज इक्वल टू 3, है ना। देयरफॉर P1 इज ट्रू, हम क्या बोलेंगे कि P1 ट्रू है ना। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग कि PK को ट्रू मानते हैं। लेट PK बी ट्रू, दैट इज, हम क्या मान रहे हैं कि 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टू n के जगह भाई तुम k रख दो, तो 2k-1 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू 4k स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस था ना, प्लस 6k-1 डिवाइडेड बाई 3, यही था ना शायद। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो 2n-2n प्लस, ठीक है, k इधर n की जगह हमने k लिख दिया, प्लस 6k-1/3। ठीक है, तो ये हमने मान लिया PK। सो लेट दिस स्टेटमेंट बी ट्रू, इसको हमने ट्रू मान लिया। नाउ वी हैड टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PK plus 1 is true whenever PK is true। जब भी PK ट्रू होगा तो हमें ये प्रूव करना है कि PK plus 1 भी ट्रू होगा। ठीक है, दैट इज, अगर तुम लिखना चाहो मैथमेटिकली तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि हमें क्या प्रूव करना है। दैट इज, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, देखो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू। अब देखो जहाँ पर k है ना, वहाँ पर तुम्हें k प्लस 1 पुट करना है। सो 2 टाइम्स ऑफ इस k की जगह यहाँ पर हम k प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, तुम ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2k प्लस 1। ठीक है, और जब यहाँ पर रखेंगे हम तो आ जाएगा 2k प्लस 3। वेरिएबल्स में ही इसको आगे बढ़ा कर देखो, ये 2k-1 था, फिर बीच में 2k आता, फिर 2k प्लस 1 हो गया, फिर 2k प्लस 3 आएगा, फिर 2k प्लस 5 आएगा। समझ रहे हो, अगर 2k के टर्म्स में रहने दे तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, क्या आना चाहिए रिजल्ट में, k की जगह k प्लस 1 सब्सिट्यूट कर दो, है ना, ये हो जाएगा k प्लस 1
मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो यहाँ पर है 4k, ठीक है, 4k स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ पे तुम्हें k प्लस वन का स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पे 6k प्लस वन करना है -1, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो k की जगह मैंने लिख दिया k प्लस वन, 4 टाइम्स ऑफ, अब मैं यहाँ पे k प्लस वन का स्क्वायर को एक ही साथ करके लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 4k स्क्वायर, समझना, ठीक है, प्लस 4 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 4 रहेगा तो 4 आ जाएगा, और प्लस k प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो 2k भी तो आएगा, तो 2k मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 8k, ठीक है। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे 6 इंटू k प्लस वन रहेगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 6k प्लस 6 -1, ठीक है, ये समझ आ गया, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो तुम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि हमें प्रूफ करना है कि 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू 2k प्लस 1 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 1। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 4k स्क्वायर 8k प्लस 6k प्लस 14k, और यहाँ पर देखो 6 + 4 10 -1, तो +9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है हमें, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, ओके, सो दिस इज टू प्रूव। अब देखो इसके LHS से प्रोसीड करते हैं हम, ठीक है। नाउ 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस सो ऑन। अब देखो इससे पिछला वाला टर्म कौन सा होगा, इससे पिछला टर्म तो ये होगा ना 2k - 1 2k + 1, और इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगा ये वाला टर्म 2k + 1, देखो ये दोनों वैल्यूज सेम है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2k + 3, है ना, यहाँ तो समझ आ रहा है। अब इतने वैल्यूज़ को मैं सॉरी इतने वैल्यूज़ को मैं लिख दूंगा पी के, ठीक है। तो पी के क्या है, पी के है k × 4k स्क्वायर प्लस 6k -1/3, यही है ना, 4k स्क्वायर प्लस 6k -1, 4k स्क्वायर प्लस 6k -1/3, हाँ ठीक है, प्लस यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 2k + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2k + 3। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, देखो 4k³ प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले रहे हैं हम, ठीक है। सो 3 टाइम्स यहाँ पर देखो 2k है तो 4k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस इधर 6k आ गया, इधर 2k आ गया, तो प्लस 8k हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, एलसीएम ले लिया हमने 3 का, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो थोड़ा, दिस विल बी इक्वल टू 4k³ प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है ना उसे आँख के सामने रखना है सॉरी, तो 4k³ प्लस 6k स्क्वायर प्लस 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 18k स्क्वायर, है ना, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 23k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो हमें क्या चाहिए, रिजल्ट देखकर काम करना है हमें, हमें यहाँ पर 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 ऐसा चाहिए। इन दोनों के न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो और चेक कर लो कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तुम डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर k + 1 मल्टीप्लाइड बाई 4k स्क्वायर, और क्या था 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 डायरेक्टली लिख दो, है ना। तो ये फ़ायदा हो गया हमें टू प्रूव फाइंड करने का, मतलब क्या प्रूफ करना है अगर हम ये जानते हैं तो यहाँ पर ये एक स्टेप इजी हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर तुम क्या करो, इसको ही और सिंप्लीफाई कर लो, है ना, इसको सिंप्लीफाई करके टू प्रूफ को और अच्छे सिंप्लीफाइड मैनर में लिख लो, ठीक है, ताकि यहीं पर तुम्हारा रिजल्ट प्रूव हो जाए कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो तुम प्रूव कर दोगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, है ना।
तो अब देखो ये होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम चेक कर लेना, ठीक है। एंड देयरफॉर अगर ये इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं पी के प्लस वन इज ट्रू whenever pk is true, है ना। therefore by pmi और hence by pmi क्या बोलेंगे, pn is true for all n belongs to natural numbers, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमें 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू क्यूब एंड सो ऑन अप टू n इंटू टू द पावर n प्रूफ करना है n-1 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 के इक्वल है, ठीक है। तो सिमिलर वे में प्रोसीड करेंगे। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, ठीक है। दैट इज Pn क्या हम डिनोट कर रहे हैं, Pn डिनोट कर रहे हैं ऐसे 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n इंटू टू द पावर n इज इक्वल टू n-1 इंटू टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2, ये है, ठीक है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, हमें P1 फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हम इसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म आएगा 1 इंटू टू बराबर 2, और आर एच एस क्या आएगा, आर एच एस में तुम पुट कर दो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, है ना। तो 1-1 इंटू टू द पावर 0 प्लस 1 प्लस 2, तो ये तो 0 हो गया बराबर 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, है ना। सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। देयरफॉर क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर P1 इज ट्रू, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट Pk बी ट्रू, अब तुम Pk को ट्रू मान लो, लेट Pk बी ट्रू देन, और दैट इज पहले दैट इज लिख लेते हैं, ठीक है। दैट इज Pk क्या हो जाएगा हमारे पास, Pk सच दैट 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू 1 इंटू प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस अप टू प्लस k इंटू टू टू द पावर k इज इक्वल टू k-1 इंटू टू टू द पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी प्लस होगा ना, प्लस क्या है टू द पावर, कुछ नहीं प्लस 2 ही n-1, ठीक है, k-1 टू द पावर, ठीक है, सही है। तो हमने Pk इसको मान लिया, तो दिस बी ट्रू, ठीक है, ऐसा मान लो तुम। नाउ अब हमें क्या शो करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ट्रू whenever Pk इज ट्रू, ठीक है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट वन इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू, जहाँ के है वहाँ पर k प्लस 1 लिख देना तुम, ठीक है। तो यही तो था ना, देखो ऊपर वाला स्टेटमेंट, k इंटू टू द पावर k है तो हमने k प्लस 1 इंटू टू टू द पावर k प्लस 1 लिख दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर k-1 है, अगर तुम k की जगह k प्लस 1 पुट करोगे ना तो यहाँ पर सिंपली k आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा टू टू द पावर k प्लस 2 प्लस 2। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम शो कर देंगे कि बाई PMI Pn इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। सो नाउ हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं। सो 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू, देखो इससे पिछला टर्म क्या होगा, k इंटू टू टू द पावर k होगा ना,
प्लस के प्लस वन इंटू टू टू द पावर के प्लस वन होगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब इतने टर्म्स को मैं बोलूँगा पी के, तो पी के बजाय मैं यहाँ पे लिखूँगा के माइनस वन इंटू टू टू द पावर के और प्लस टू, यही है ना, के माइनस वन टू टू द पावर के प्लस वन है, ठीक है, तो टू टू द पावर के प्लस वन कर दो यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाइड सॉरी प्लस टू, ठीक है, और प्लस ये वैल्यू ये है के प्लस वन इंटू टू टू द पावर के प्लस वन। तो तुम यहाँ से देखो टू टू द पावर के प्लस वन तो कॉमन ले सकते हो ना इन दो टर्म्स में से, तो इस टर्म से और इस टर्म से हमने कॉमन ले लिया टू टू द पावर के प्लस वन, ठीक है, तो बच गया हमारे पास के माइनस वन प्लस के प्लस वन। तो देखो प्लस वन और माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा और एक प्लस टू यहाँ पर बचा हुआ है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से प्लस के माइनस सॉरी प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। सो विल गेट के इंटू टू टू द पावर के प्लस टू, टू के हो जाएगा ना, टू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, के को हमने यहाँ बाहर लिख दिया, प्लस टू, है ना, तो ये तो प्रूफ करना था हमें, है ना, हमने LHS से स्टार्ट किया था और RHS तक पहुँच गए हम, किसका यूज़ करके, PK का यूज़ करके। देयरफॉर विल से लाइक PK प्लस वन इज ट्रू whenever PK is true, है ना, therefore by PMI PN is true for all n belongs to natural number, ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा।